सुंदरवन गांव के जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। रानू चिड़िया ने अपने खून पसीने की कमाई से अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया, पर उन पर परेशानियों का पहाड़ तो तब टूटा जब गुड़िया को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। गुड़िया बेटा, मैं आपके स्कूल का खर्चा तो किसी न किसी तरह संभाल लेती, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई से मुझ पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है। मैंने सोचा था जब आपकी नौकरी लगेगी तो मैं सारा कर्जा चुटकियों में खत्म कर दूंगी, पर आपको तो कोई नौकरी ही नहीं मिल रही। अरे मम्मा, आप परेशान मत हो। क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर कोई नौकरी नहीं मिल रही? कल मैं दूसरे शहर जाऊंगी, हो सकता है वहाँ कोई काम मिल जाए। रात का वक्त होता है तो वो दोनों माँ बेटी सो जाती है। अगली सुबह हो जाती है और गुड़िया शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो अपनी माँ से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाती। वो जाने ही वाली होती है कि तभी उसकी माँ आ जाती है और उसे पीछे से आवाज लगाती है, अरे गुड़िया बेटा रुको, कहाँ जा रही हो? तो गुड़िया वापस से मुड़ जाती है। अरे मम्मा, मैं दूसरे शहर जा रही हूँ। गुड़िया बेटा, इतनी दूर जा रही हो तो मुझसे पैसे तो लेती जाओ। मम्मा, घर में तो 1 रुपया नहीं था, इसलिए आपसे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं हुई। अरे बेटा, ये क्या मतलब हुआ कि पैसे नहीं है? ये ले, कुछ पैसे रख ले। तो रानू चिड़िया गुड़िया को कुछ पैसे दे देती है। अब आराम से जाना और अच्छे से इंटरव्यू देना। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि वो तुझे कोई अच्छी सी नौकरी दे दे। तो गुड़िया घर से निकल जाती है। गुड़िया तो चली गई, पता नहीं उसे नौकरी मिलेगी या फिर नहीं। घर में 1 रुपया भी नहीं है, मुझे कुछ भी करके काम ढूंढना होगा। तो रानू चिड़िया काम की तलाश में घर से निकल जाती है और मिट्टू तोते के घर आ जाती है। अरे मिट्टू भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? जरा रुकिए, मुझे आपसे एक जरूरी काम था। बोलिए रानू बहन, आपको मुझसे क्या काम था? अगर आप मुझसे पैसे मांगने आई हैं तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खुद कल कालू सेठ से उधार लेकर आया हूँ। नहीं मिट्टू भैया, मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आई, मैं तो बल्कि काम की तलाश में आई हूँ। अगर आपकी नजर में कोई काम है तो मुझे बता दे, घर में पैसों की बहुत तंगी है। अरे रानू बहन, कल जब मैं कालू सेठ के घर गया था तब उसकी पत्नी बोल रही थी कि उसे एक काम वाली की जरूरत है, इसलिए आप वहाँ चली जाए। रानू चिड़िया ने इससे पहले कभी भी साफ सफाई का काम नहीं किया होता, पर वो अपने घर के हालातों से मजबूर होकर कालू सेठ के घर आ जाती है और आवाज लगाती है, कोई है? जरा दरवाजा खोले। घर के अंदर मौजूद गोरी कभी जब आवाज सुनती है तो वो घर के बाहर आ जाती है। अरे क्या बात है गरीब चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर कोई जरूरी बात है तो बताओ, वरना जाओ यहाँ से, मेरा बख्शा मत करो। वो मालकिन जी, मुझे कहीं से खबर मिली कि आपको साफ सफाई के लिए काम वाले की जरूरत है, तो मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। मेहरबानी करके आप मुझे कोई काम दे दे। हाँ, मुझे काम वाले की जरूरत तो बहुत है, आजा घर के अंदर आजा। तो गोरी कभी रानू चिड़िया को घर के अंदर ले जाती है और उसे घर के सारे काम समझा देती है। मालकिन जी, आपने मुझे जो काम जैसे बताया मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी, पर आप मुझे तनख्वाह कितनी देंगी? अरे वाह चिड़िया, तनख्वाह के बारे में तो ऐसे पूछ रही है जैसे तेरी कुछ सरकारी नौकरी लगी हो। तुझे भी उतने ही पैसे मिलेंगे जितने दूसरों को मिलते हैं। मैं तुझे 4000 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। रानू चिड़िया तो गोरी कभी का साफ मिजाज देकर चुप ही रहती और कुछ नहीं कहती। अब अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो जल्दी से घर के काम कर लो, घर में बहुत सारा काम पड़ा है। अभी मैं चलती हूँ, मेरे आने तक ये सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है मालकिन जी, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके आने तक सारा काम खत्म कर लूंगी। इसके बाद गौरी कभी चली जाती है और रानू चिड़िया काम पर लग जाती है। वो सारे घर की साफ सफाई करती है और सारे बर्तन भी धो लेती है। थोड़ी देर में गौरी कभी वापस लौट आती है। अरे वाह चिड़िया, तुमने तो सारा काम खत्म कर लिया। जी मालकिन, अब मैं चलती हूँ। अरे रुक चिड़िया, मुझे तुम्हें ये भी बताना था कि तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह हर महीने की 15 तारीख को मिल जाया करेगी, इसलिए मुझे परेशान मत करना, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। इसके बाद रानू चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है और बाहर आ जाती है। वो बहुत परेशान भी होती है। गुड़िया भी वापस आ गई होगी, मैं उसे अपनी साफ सफाई के काम के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, वरना वो खामखा उदास हो जाएगी। वैसे भी वो अपनी नौकरी को लेकर बहुत परेशान रहती है। इसके बाद रानू चिड़िया अपने घर आ जाती है। वहाँ गुड़िया अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है। अरे मम्मा, आप इतनी देर से कहाँ थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। ये सब छोड़ो गुड़िया बेटा, और ये बताओ कि तुम्हें नौकरी मिली कि नहीं? जब गुड़िया अपनी मम्मा की बात सुनती है तो वो बहुत उदास हो जाती है। उसका उदास चेहरा देखकर रानू चिड़िया समझ जाती है। अरे गुड़िया बेटा, प्लीज नौकरी के चक्कर में हम ज्यादा परेशान मत हो, जब मिलनी होगी तब मिल जाएगी। अब तू जा, जल्दी से अपने हाथ मुँह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। तो ऐसे कुछ वक्त गुजर जाता है और गुड़िया को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती और रानू चिड़िया गुड़िया से चुपकर अपने उसी काम पर जाती है। एक दिन गुड़िया की मुलाकात अपने कॉलेज के एक दोस्त बंटी से होती है, जो एक ठेले पर बर्गर बेच रहा होता है। तो गुड़िया उसके ठेले पर रुक जाती है। अरे बंटी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तूने तो इंजीनियरिंग का कोर्स किया हुआ है, फिर ये ठेले पर बर्गर क्यों बेच रहा है? अरे गुड़िया दोस्त, अब तुम्हें क्या बताऊं, मैंने कई साल तक नौकरी का इंतजार किया, पर मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। घर में पैसों की बहुत तंगी थी, इसलिए मैंने ये ठेला लगा लिया। पर सच बताओ,
जब से ये ठेला लगाया है मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। मैं यहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ और अब मैं किसी और के लिए नौकरी नहीं करना चाहता। हाँ बंटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने भी बहुत सी जगह पर इंटरव्यू दिया पर मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। मेरी पढ़ाई की वजह से मेरी मम्मा पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया। अब तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्यों ना किसी चीज का ठेला लगा लूँ। हाँ गुड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। आखिर नौकरी की तलाश में कब तक धक्के खाती रहोगी। तो गुड़िया को बंटी की बात बहुत सही लगती है और वो अपने घर आकर अपनी माँ से ठेला लगाने की बात करती है। मम्मा, मैंने अब सोच लिया है, मैं अब पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी। गुड़िया बेटा, मैंने आपको बहुत पढ़ाया लिखाया है, ये सोच कर कि मेरी बेटी बड़ी अफसर बनेगी, पर तुम्हारी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है। ठीक है बेटा, आप जो करना चाहती हैं आप वो करें, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो अगले दिन से गुड़िया पानी पूरी का ठेला लगा लेती है। गुड़िया के सब रिश्तेदार उसका खूब मजाक उड़ाते हैं पर वो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। वही कुछ ऐसे परिंदे भी होते हैं जो गुड़िया के काम से बहुत खुश होते हैं। अरे दोस्तों, वो देखो एमडी गुड़िया का पानी पूरी का ठेला। चलो वहाँ चल के पानी पूरी खाते हैं, हमारा खाना भी हो जाएगा और उसकी पानी पूरी भी बिक जाएगी। तो वो सारे दोस्त गुड़िया के ठेले पर आ जाते हैं। अरे गुड़िया बेटा, हम सबके लिए पानी पूरी की एक प्लेट लगाना। ठीक है अंकल, मैं भी देती हूँ। तो गुड़िया एक एक करके सबको पानी पूरी की एक प्लेट दे देती है और वो सब मजे मजे से खाते हैं। तभी वहाँ गोरी कभी और कालू कौवा आ जाता है। गौरी, ये देखो एमबीए पानी पूरी वाली, चलो इसके थोड़े मजे लेते हैं। ये ऐसे एमबीए है और बेच पानी पूरी रही है। ए एमबीए पानी पूरी वाली, जरा एक प्लेट पानी पूरी लगाना। तुम्हारी पानी पूरी मजेदार तो है ना, या फिर तेरी पढ़ाई की तरह बेकार है। गुड़िया उनसे कुछ नहीं बोलती और उन्हें एक प्लेट पानी पूरी दे देती है। अब तो वो एमबीए पानी पूरी वाले के ताने सुन कर बहुत थक गई होती है। इतने में वो कभी पानी पूरी खाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब तो मैं एमबीए पानी पूरी वाली सुन कर थक गई हूँ। वैसे भी मेरे ठेले का कोई नाम नहीं है तो क्यों ना यही नाम रख लूं। और वैसे भी सब लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। तो गुड़िया ऐसे ही करती है और अपने ठेले का नाम एमबीए पानी पूरी वाला रख लेती है। अब तो दूर दूर से लोग गुड़िया के ठेले से पानी पूरी खाने आते हैं और वो एमबीए पानी पूरी वाले के नाम से मशहूर हो जाती है। उसकी दिन की कमाई हजारों में होती है और अब वो बहुत खुश भी होती है। मम्मा, अब तो मुझे नौकरी की कोई जरूरत नहीं है और अब से आपका काम पर जाना बंद। ऊपर वाली की करम से अब मेरा ठेला बहुत अच्छा चल रहा है। ये ले 4000 रुपए, ये मेरी आज की कमाई है और अब दिन ब दिन बढ़ती ही रहेगी क्योंकि अब दूर दूर से परिंदे मेरे ठेले पर पानी पूरी खाने आते हैं। रानू चिड़िया तो 4000 रुपए देकर बहुत खुश हो जाती है। वो वक्त के साथ साथ सबका कर्जा चुका देती है और अपना साफ सफाई का काम भी छोड़ देती है। ऐसे ही उनके दिन बदल जाते हैं और वो जंगल के सबसे अमीर परिंदे बन जाते हैं और वो अपने लिए एक प्यारा सा घर भी खरीद लेते हैं। देखा मम्मा, मैंने कहा था आपसे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और देखो सब ठीक हो गया। हाँ गुड़िया बेटा, आपने सही कहा था। तो इस तरह वो माँ बेटी अपने प्यारे से घर में हंसी खुशी से जिंदगी गुजारती हैं। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि जरूरी नहीं कि जिंदगी में जो हम अपने लिए सोचे वही सही हो, क्योंकि ऊपर वाला जो हमारे लिए सोचता है वो हमारी सोच से कई गुना बेहतर होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।